हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से उत्तराखंड एग्जाम सिलेक्शन में। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। पिछली वीडियो में हमने करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, महाराजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचना करते थे? तो महाराजा सुदर्शन शाह किस नाम से काव्य रचना करते थे? कवि सूरत। कवि सूरत के नाम से महाराजा सुदर्शन शाह काव्य रचना करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ओली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जु मार्ग ओली परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो ओली परियोजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1983 ईस्वी को ओली परियोजना का प्रारंभ किया गया, 1983। अगला प्रश्न है, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? तो चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? महेश चंद्र। महेश चंद्र चंद्रवंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने प्रथम बार उत्तराखंड क्षेत्र का भ्रमण कब किया? तो गांधी जी ने उत्तराखंड क्षेत्र का प्रथम बार भ्रमण कब किया? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल 1915 को गांधी जी ने उत्तराखंड क्षेत्र का भ्रमण किया। अगला प्रश्न है, पद्मश्री नीलांबर दत्त जोशी जी जाने जाते हैं तो किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। अंतरिक्ष वैज्ञानिक के तौर पे नीलांबर दत्त जोशी जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? तो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 1982 में। 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, विवाह समारोह के दौरान पौड़ा नृत्य करने वाली जनजाति है? तो विवाह समारोह के दौरान पौड़ा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भोटिया जनजाति के द्वारा पौड़ा नृत्य किया जाता है विवाह समारोह के दौरान। अगला प्रश्न है, डोडी ताल स्थित है? तो डोडी ताल कहाँ स्थित है? टिहरी में, उत्तरकाशी में, या फिर पौड़ी में, या फिर नैनीताल में? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में स्थित है डोडी ताल, उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, हेमकुंड साहिब अवस्थित है? तो हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? हेमकुंड साहिब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, चमोली जनपद में स्थित है हेमकुंड साहिब, चमोली। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के 5 प्रयाग हैं। तो उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं और आपको बताना है कि वो कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग, ये पंचप्रयाग हैं। अगला प्रश्न है, डोर थाली वाद्य यंत्रों का मुख्य उपयोग है? तो डोर थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जागर गाथा में डोर थाली प्रयोग का उपयोग किया जाता है जागर गाथा में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? 1813 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 1813 ईस्वी में कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई थी, 1813 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र मसूरी का नाम किस आधार पर पड़ा? तो उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है मसूरी, तो उसका नाम किस आधार पर पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, वनस्पति उत्पादन के आधार पर मसूरी का नाम पड़ा। वहाँ वनस्पतियों का बहुत वनस्पति उगती थी वहाँ। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्न में नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर जनपद में नानक सागर बांध स्थित है, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद का गठन हुआ, 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 1916 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की चोटी है?
तो कौन सी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है, नंदा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है। तो उत्तराखंड हिंदी अकादमी किसके नाम पर है, तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के नाम पे है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल उत्तराखंड के हिंदी अकादमी के नाम से है, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। तो किस प्राणी को केदारनाथ अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कस्तूरी मृग को संरक्षित किया गया है केदारनाथ अभ्यारण्य में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। तो उत्तराखंड में किसे वृक्ष मानव की उपाधि प्राप्त है, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी को उत्तराखंड में वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सोर घाटी शब्द उत्तराखंड के किस शहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सोर घाटी शब्द किस शहर के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ जनपद को सोर घाटी भी कहते हैं, पिथौरागढ़ जनपद को। अगला प्रश्न है, हर की दून बुग्याल कहाँ स्थित है। तो हर की दून बुग्याल आपका उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हर की दून बुग्याल उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। तो कुमाऊं केसरी नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, तो बद्रीदत्त पांडे जी कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बद्रीदत्त पांडे जी। अगला प्रश्न है, खड़क सिंह वल्दिया किस क्षेत्र या फिर विषय में प्रसिद्ध हैं। तो खड़क सिंह वल्दिया को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो उनको भूगर्भ शास्त्री के लिए जाना जाता है। खड़क सिंह वल्दिया जी को भूगर्भ शास्त्री थे वो, इसलिए उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था। तो भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो प्रथम वन महाविद्यालय, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। FRI देहरादून में भारत का प्रथम वन महाविद्यालय 1878 में स्थापित किया गया था, FRI देहरादून में। अगला प्रश्न है, वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित होता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। श्रीनगर में वैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, 1939 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की को किस नाम से जाना जाता था। तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की को किस नाम से जाना जाता था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में जौनसारी नृत्य नहीं है। तो जौनसारी नृत्य कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। झुमैलो जौनसारी नृत्य नहीं है। रासो, बराड़ी और ठुमकिया, ये तीनों जौनसारी नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं। तो कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। पंडित हर्षदेव जोशी जी को कुमाऊं का चाणक्य नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित है। तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हरिद्वार में स्थित है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में जाना जाता है। तो महाभारत में नंदन कानन नाम से वर्णित स्थान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो फूलों की घाटी के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया वह कौन था। तो मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में
आश्रय लिया? सुलेमान सिकोह मुगल शहजादा जिसने गढ़वाल श्रीनगर में आश्रय लिया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, सुलेमान सिकोह। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में स्थित है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के गुजरात में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 13% कृषि योग्य भूमि है उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, 13%, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हजरत अलाउद्दीन अहमद दरबारी की दरगाह स्थित है? तो हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, रुड़की में। रुड़की में स्थित है हजरत अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह, रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनता के अधिकारों के लिए श्रीदेव सुमन ने कितने दिनों तक भूख हड़ताल की? तो 84 दिनों के लिए श्रीदेव सुमन जी ने भूख हड़ताल की जनता के अधिकारों के लिए। अगला प्रश्न है, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर कौन सा शहर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग स्थित है, मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था? तो सर्वाधिक तीव्रता का कौन सा भूकंप था उत्तराखंड में? तो ऑप्शन नंबर ए कपकोट 1958, धारचूला 1980, चमोली 1999, उत्तरकाशी 1981। तो ऑप्शन नंबर चमोली आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 1999 में चमोली में सबसे ज़्यादा तीव्रता का भूकंप आया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, भोटिया जनजाति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गौरी गंगा काली गंगा नदी से मिलती है? तो गौरी गंगा काली गंगा नदी से कहाँ मिलती है? जौलजीबी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, काली गंगा गौरी गंगा नदी से जौलजीबी में मिलती है, जौलजीबी में। अगला प्रश्न है, गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? गौरापंत शिवानी जी का जन्म कब हुआ था? तो 1923 ईस्वी में। 1923 ईस्वी में गौरापंत शिवानी जी का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1923 में। अगला प्रश्न है, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो बाराहोती किस जिले में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है बाराहोती, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, पिथौरागढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंथिया दादा प्रसिद्ध हैं? तो पंथिया दादा किस लिए प्रसिद्ध हैं? पंथिया दादा किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नरबली प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध हैं पंथिया दादा, नरबली प्रथा के विरोध के लिए। अगला प्रश्न है, कौन हिंदी के शब्दकोश के नाम से जाना जाता है? तो हिंदी के शब्दकोश के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, श्री दुर्गादत्त त्रिपाठी जी को हिंदी के शब्दकोश के नाम से जाना जाता है, दुर्गादत्त त्रिपाठी जी को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जनजाति को आखेटक एवं संग्रहक कहा जाता है? तो किस जनजाति को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, राजी जनजाति को आखेटक एवं संग्रहक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीलंग एवं जादुंग घाटियों के निवासियों को पुकारा जाता है? तो नीलंग एवं जादुंग घाटियों के निवासियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जाड़ जनजाति के नाम से पुकारा जाता है, जाड़ जनजाति, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अंतिम, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं क्षेत्र में नहीं बोली जाती है? तो कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, कुमाऊं क्षेत्र में सलाणी बोली नहीं बोली जाती है, सिराली, सोरियाली एवं खसपड़जिया बोली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये थे आज के 48 क्वेश्चंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।